कहानियों की क्यारी में आज प्रस्तुत है राजकुमार की प्रतिज्ञा का 7वां भाग। पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए, तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आभा से पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवांगना इस धरती पर आ गई हो। वह मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहने लगते थे। वह हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती थी। बड़े स्नेह से भीगकर राजकुमार बार बार उस कोमलांगी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वह बार बार अपने भाग्य को सराहता था। उसे लगा पर्वतों के उतार चढ़ाव से पद्मिनी थक जाएगी, किंतु पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा, पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर में दर्द होने लगेंगे। पद्मिनी ने बड़े उल्लास से कहा, क्यों, तुम मुझे इस आनंद से वंचित करना चाहते हो? उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। उपत्यकाएं मुस्कुरा उठी और घने गगनचुंबी वृक्षों की हरितमा और गहरी हो गई। जाते समय राजकुमार ने वह पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश पुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार रह नहीं सकता था। वे लोग घोड़े पर सवार हो गए, पर्वतों को लांघकर फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा, हम लोग भी कैसे हैं, जहाँ घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहाँ बैठे नहीं, लेकिन जहाँ पैदल चल सकते थे वहाँ घोड़ों पर सवार हो गए। पद्मिनी यह सुनकर चुप न रह सकी। बोली, राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल न चलना पहाड़ों का अपमान करना है। पद्मिनी की इस बुद्धिमता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वह क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भभूत दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुककर बोला, उसी भभूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंहल द्वीप में प्रवेश किया था। पद्मिनी ने कहा, तो तुम मेरे महल में भी आए होगे? नहीं, राजकुमार बोला, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था, भीतर क्यों नहीं आए? राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा। महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। फाटक बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का चक्कर लगा कर लौट आया। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूँ, पर अपने असली रूप में कैसे आऊँगा। जब मैं इस चिंता में डूबा हुआ था कि यही बाबा सामने आ खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने भभूत की एक डिब्बी दी और कहा कि इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। यह कहकर बाबा अंतर ध्यान हो गए। पद्मिनी यह सब सुनकर हंस पड़ी। बाबा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गौरांग महिला को देखकर समझ गए कि वही पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति पद्मिनी के मन में सदा से बड़े आदर सम्मान की भावना थी। वह बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। उनके सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। पद्मिनी ने उल्लासित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मंजूषा ले आए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद विभोर हो उठे। बाबा ने कहा, हमारी यही संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से पद्मिनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोली, बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी? जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा था। आज जी भर कर देखा। पद्मिनी शांत थी।
इससे उसे और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नाम नहीं था। उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, ऐसे ही हमारी प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे उनके संचालक। बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। पद्मिनी तो ऐसा पहले से ही अनुभव कर रही थी। वह तो मानो अमृत के भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मालय को छोड़ने को उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी बेचैनी से उसकी बाट जोह रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए, किसी जमाने में कण्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। उनका मार्ग अभी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थी जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। तभी अचानक विचार आया, यह अंगूठी उसकी तो रक्षा कर लेगी, लेकिन यदि पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, तो आगे की बाधाएं अब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफ़ी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, यह लो, आ गई वह नगरी जहाँ मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात सुना दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। यह देखकर राजकुमार ने कहा, पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं, युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आ गई। उसका चेहरा खिल रहा था। बोली, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा, वाह, यही है पद्मिनी जी, आओ बहन, अपने घर में आओ। दूसरी राजकुमारी का भी उसने सम्मान किया। वह उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बाट देखकर पद्मिनी का सारा भय काफूर हो गया। वहां डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब यहाँ बंदी बनकर रहा था तब यह घर कैसा था और यहाँ का वातावरण कैसा था। आज आज सब कुछ बदल गया था। वह महल जैसा था। भोजन करके युवती ने कहा, आप लोग थक गए होंगे, रात भर विश्राम कर लो, कल बड़े तड़के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा, अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर रख दिया। बड़े सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को वजीर के लड़के की याद आई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहाँ बिताई थी। अब वह आज के खुशी के दिन को देखने के लिए वहाँ नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहाँ उनके स्वागत की तैयारियां हो सके। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल रही थी। पद्मिनी ने पूछा, बहन, तुम इस काम में कैसे पड़ गई। युवती ने उत्तर दिया, यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे। मेरी माँ को सिद्धि प्राप्त थी। आदमी को जो चाहे वह बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था। वह उड़ नहीं सकती, जहाँ चिपका दी चिपकी रहती थी। मैंने अपनी माँ से वह सिद्धि प्राप्त कर ली। पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा, यह अच्छा काम तो था नहीं। युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। सहज स्वर में बोली, बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वह थोड़ा चुप होकर बोली, तुम विश्वास नहीं करोगी, पर सच यह है
कि मुझे भी वह अच्छा लगता था। रूप बदलते आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था। जब तक वह वहाँ से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था, हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। माँ उन्हें कुत्ता बना देती थी, बेचारे दिन भर भौंकते रहते थे। मगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से मेरा पिंड छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। उसके लिए यह एक नया अनुभव था। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है? नेह का नाता नहीं है तो जिंदगी का अर्थ क्या है? हाट में सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, इस धरा का राज्य भी तुमको सुलभ हो जाएगा, किंतु पा सकते नहीं तुम प्यार, है बड़ा अनमोल मानव का दुलार। राजकुमार का कंठ सुरीला था। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने देखा कि पद्मिनी मुग्ध भाव से उसे ताक रही है। वह हंसने लगा, पर पद्मिनी तो जाने किस लोक में विचरण कर रही थी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पैर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उसे जलाशय मिला, जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया, बोला, आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम भी। एक छायाकार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला। भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहाँ के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था। पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वह उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था, उसकी पहली दो कड़ियों को अपने कोमल स्वर से दोहराती रही। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है? नेह का नाता न हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है? अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, वह उसमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था। पर उसने वह घटना जानबूझकर पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखी धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़ों की टाप टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया। पर उस दिन वह छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िए, जंगली जानवर घने बनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वह बाग से अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तान बड़े रसपूर्वक सुना दी थी। पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें वह बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाग है।